आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 7 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच आखिरकार प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम लिया। इस अवसर पर मिथुन चक्रवर्ती ने मंच से हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि मैं कोबरा हूं, कोई हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। रैली में उपस्थित जनसमूह से मिथुन ने कहा, मैं असली कोबरा हूं, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मैं जोल धरा सांप नहीं हूँ, बेले बोरा सांप भी नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ, एक दंश में ही काम तमाम कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मों के कई प्रसिद्ध डायलॉग्स भी सुनाए। उन्होंने अपना मशहूर डायलॉग मारूंगा यहाँ लाश गिरेगी शमशान में भी सुनाया। उन्होंने कहा कि यह डायलॉग अब पुराना हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को दिल्ली की सीमाओं सिंघू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में मंच प्रबंधन सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर आंदोलन में महिला किसान, विद्यार्थी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। महिला दिवस पर महिला किसान मंच प्रबंधन भोजन और सुरक्षा के प्रबंधन से लेकर अपने संघर्ष की कहानियों को साझा करेंगी। आयोजकों के अनुसार महिलाएं देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उन्होंने इस दिन महिला किसानों को मंच प्रबंधन सौंपने की योजना बनाई है। किसान नेताओं ने कहा कि विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से हजारों महिला किसान सोमवार को दिल्ली की सीमाओं पर एकत्र होंगी और यह दिन पूरी तरह से महिला किसानों, कार्यकर्ताओं और छात्राओं को समर्पित होगा। चुनावी बिगुल बजने के बाद आज रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनको पहले उत्तर प्रदेश और बिहार को देख लेना चाहिए। दरअसल ब्रिगेड मैदान पर अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज बंगाल में माँ माटी मानुष की स्थिति ठीक नहीं है, माँ पर गली गली में हमले हो रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले एक 80 वर्षीय महिला के ऊपर हुए हमले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 80 वर्ष की मां के साथ जो निर्ममता हुई उससे तृणमूल का क्रूर चेहरा पूरे भारत के लोगों के सामने आ गया। बीते 10 वर्ष में बंगाल की शायद ही कोई मां या बेटी रही होगी जिनको किसी न किसी अत्याचार के कारण रोना नहीं पड़ा होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारी तेज हो गई है। पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की जा रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वे 13 मार्च को बंगाल के दौरे पर जाएंगे। भारतीय किसान संघ के नेता ने कहा कि सरकार जब पश्चिम बंगाल पहुंची है तो हम भी सरकार से वहीं मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बंगाल में किसानों से बात करेंगे कि वहां फसल MSP पर खरीदी जा रही है या नहीं, उनकी क्या समस्या है। ठाणे के व्यापारी मनसुख हीरेन की प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें पता चला है कि मनसुख की बॉडी लगभग 10 घंटे तक पानी में पड़ी रही थी। चेहरे और पीठ पर जख्मों के निशान भी मिले हैं। मनसुख का विसरा कलीना की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। ये डिटेल रिपोर्ट आने के बाद कई सवालों के जवाब स्पष्ट हो सकेंगे। मनसुख का शव 5 फरवरी को ठाणे के समीप कलवा क्रीक में मिला था। पुलिस ने खुदकुशी की बात कही थी, लेकिन परिवार ने इससे इनकार किया था। मनसुख पिछले कुछ दिनों से जो कार चला रहे थे वो 25 फरवरी को एंटीलिया से 200 मीटर की दूरी पर संदिग्ध अवस्था में मिली थी। इस कार में जिलेटिन की 20 छड़ें और धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी।
साबरमती रिवर फ्रंट के पास खुद का वीडियो बनाकर खुदकुशी करने वाली आयशा का एक पत्र सामने आया है। यह पत्र उसने अपने पति आरिफ खान के नाम लिखा था। आयशा का केस लड़ रहे वकील जफर पठान ने शनिवार को यह पत्र अदालत में पेश किया। इसमें आयशा ने आरिफ के लिए लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आयशा ने उस पर होने वाले जुल्मों का जिक्र भी किया है। आयशा ने पत्र की शुरुआत में लिखा है, माय लव आरू आरिफ, ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैंने नहीं की। मुझे बहुत गलत लगा कि तुमने मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया। आसिफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा भाई है। जब मुझे 4 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया था तो खाने के लिए पूछने वाला तक कोई नहीं था। यहाँ तक कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आप नहीं आए। जब आप आए तो आपने मुझे पीटा। इससे मेरे लिटिल आरू की मौत हो गई। अब मैं उसके पास जा रही हूँ। पत्र में आयशा ने आगे लिखा कि मैंने कभी धोखा नहीं किया। हंसती खेलती 2 जिंदगियां बर्बाद हो गईं। मैं गलत नहीं थी, गलत आपका स्वभाव था। मैं तुम्हारी आंखों पर फिदा थी, लेकिन क्यों, मैं आपको अगले जन्म में बताऊंगी। लव यू, आपकी पत्नी आयशा। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 7 मार्च को जन औषधि दिवस के अवसर पर शिलांग में 7,500वां जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लोगों को पैसों की कमी की वजह से दवाई खरीदने में दिक्कत न आए, इसलिए जन औषधि योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सहायता मिल रही है। लोग मोदी की दुकान से सस्ती दवाएं खरीद रहे हैं। साथ ही इससे युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र से माताओं और बहनों को भी सैनिटरी नैपकिन जैसी चीजें आसानी से मिल रही हैं। यह महिलाओं की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। लाभार्थियों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि परियोजनाओं से जुड़े लोगों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में खुद को साबित कर चुका है। हमने वैक्सीन बनाई। मेड इन इंडिया वैक्सीन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन दे रहे हैं। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के दाम महज 250 रुपये हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद MBBS सीट्स बढ़ाई गई हैं। देशवासी मेरे परिवार हैं। आप लोग बीमार होंगे तो इसका मतलब है कि मेरा परिवार बीमार है। इसलिए आप लोगों के लिए सरकार हमेशा बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ लाभार्थियों से बात भी की। इस दौरान अहमदाबाद में जन औषधि की टीम के राजू भाई ने कहा कि कोरोना के वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तब मैंने सोचा कि किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। महामारी में जन औषधि मित्रों ने घर घर जाकर BP और डायबिटीज के पेशेंट को दवाइयाँ पहुँचाई। लॉकडाउन बढ़ता गया तो मरीजों की संख्या कम होने लगी। हमने 8 से 10 हज़ार मरीजों को दवा पहुँचाई है। हमारे पास 250 लोगों की टीम है। हम मरीजों से कहते थे कि आप मेडिसिन नहीं, मोदी जी की दुकान से मोदीसिन ला रहे हो। लोग हमसे कहते थे कि आप हनुमान जी के सेवक हैं और हमारे लिए संजीवनी लेकर आ रहे हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 7 मार्च का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 8 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही आ रहे हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके
सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपका ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।